ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में कोरोना महामारी के प्रतिबंधों को काफी सख्त कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि जो भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा उसे भारी जुर्माना देना होगा। सिडनी में कोरोना वायरस के नए डेल्टा वेरिएंट का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल ने 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को बूस्टर शॉट देना शुरू कर दिया है। भले ही WHO ने देशों से कम सितंबर के अंत तक लोगों को तीसरा शॉट न देने का आग्रह किया हो। WHO ने सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि तीसरा शॉट तभी शुरू किया जाए जब अन्य देशों, विशेष रूप से तीसरी दुनिया के राष्ट्र, कम से कम एक खुराक के साथ अधिकांश आबादी को टीका लगाने के लिए पर्याप्त खुराक प्राप्त करने में सक्षम हो। 89.7% माता पिता अपने बच्चों को टीकाकरण के बिना स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, जबकि 10.3% ने कहा कि वे टीकाकरण के बिना भी उन्हें भेजने में सहज हैं। सर्वेक्षण से पता चलता है कि 10 में से 9 माता पिता अपने बच्चों को वैक्सीन देने के लिए उत्सुक हैं। माता पिता की राय का सर्वेक्षण किया गया और यह आकलन करने के लिए कि क्या माता पिता अपने बच्चों को टीकाकरण के बिना स्कूल भेजने पर विचार करेंगे। नतीजा ज्यादातर टीकाकरण के पक्ष में था। 10 में से सिर्फ एक माता पिता अपने बच्चों को टीकाकरण नहीं करना चाहते थे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 38,667 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 478 लोगों की मौत हुई है। भारत में अभी भी हर दिन 40,000 के आसपास लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हो रहे हैं, जबकि केरल में एक दिन में कोविड के 20,452 नए मामले सामने आए और 114 मौतें हुई, जो कि तीसरी लहर की आशंका को बढ़ा रहा है। तालिबान ने अपने आक्रमण को तेज करते हुए देश के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया और अफगान सुरक्षा बलों को अमेरिकी सेना के हवाई सहयोग के बावजूद खदेड़ दिया है। तालिबान ने राजधानी काबुल के बाहरी इलाकों में कल प्रवेश कर लिया और कहा कि वे सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का इंतजार कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। नई अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में अली अहमद जलाली को चुना गया है। अनिश्चितता की स्थिति से घबराए निवासियों के साथ ही सरकारी कर्मचारी कार्यालयों से भागने लगे और अमेरिकी दूतावास पर हेलीकॉप्टर उतरने लगे। कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी सेना ने अनुमान जताया था कि 1 महीने से कम समय में ही राजधानी पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर तालिबान के कब्जे की घोषणा बाद वहां रहने वाले भारतीय डर गए हैं। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने आकस्मिक प्लान बनाया है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार काबुल में भारतीय दूतावास के अपने कर्मचारियों और भारतीय नागरिकों की जान जोखिम में नहीं डालेगी और जरूरत पड़ने पर आपात स्थिति में उन्हें बाहर निकालने के लिए योजनाएं बना ली गई हैं। अफगानिस्तान को तेजी से अपने कब्जे में ले रहा तालिबान अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर खुलकर बयान दे रहा है। वहीं खबर है कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तालिबान ने कंधार और हेरात में भारतीय वाणिज्य दूतावासों को बंद कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता ने यह भरोसा दिलाया है कि उसके लड़ाके किसी भी दूतावास और देश में मौजूद राजदूतों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दोपहिया वाहनों के डिजाइन और पीछे बैठने के नियमों में बदलाव कर दिया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा के मद्देनजर कुछ नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के मुताबिक बाइक चलाने वाले के पीछे बैठने वाले लोगों को कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। अब बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन राष्ट्रगान ही भूल गए। ध्वजारोहण के बाद पहली लाइन जोर से गाई, भूले तो बगलें झांकने लगे, फिर जय हे बोलकर चले गए। पंजाब गुजरात मराठा हिमाचल दिल्ली के द्वारका इलाके में 15 अगस्त को 4 मंजिला होटल में आग लगने की घटना में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश NV रमना ने संसद में बहस के अभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक खेदजनक स्थिति है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बहस नहीं होने के कारण कानूनों में कई खामियां रह जाती हैं और उसके कई पहलू अस्पष्ट रह जाते हैं, जिससे अदालतों पर बोझ बढ़ता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने एकमत वाले विपक्षी दलों को साथ लाने के पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के प्रयास की सराहना की, लेकिन साथ ही उनसे अपनी पार्टी को भी मजबूत बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि इसके बगैर विपक्ष की एकता संभव नहीं है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को चित करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। सूत्रों की माने तो पिछड़े और अति पिछड़ों को अपने पक्ष में करने की विपक्षी दलों के प्रयास को विफल करने के लिए मोदी और योगी सरकार उपजातियों और 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर सकती है। इनमें 14 उपजातियां निषाद समाज की हैं। यूपी के कौशाम्बी में किरजी स्कूल में बीजेपी विधायक के तिरंगा यात्रा में बांटी गई पेट्रोल की बोतल। मुफ्त पेट्रोल बांटने के दौरान मची भगदड़।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश के 1802 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है। इनमें से 9 पदक वीरता के लिए दिए जाएंगे। जौनपुर के पुलिस अधीक्षक और मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहे अजय साहनी समेत 9 पुलिसकर्मियों को वीरता का पदक दिया जाएगा। मेरठ का एसएसपी रहते हुए अजय साहनी ने 18 फरवरी 2020 को अपनी टीम के साथ 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश शिव शक्ति नायडू को मुठभेड़ में मार गिराया था। इस साहसिक मुठभेड़ में इंस्पेक्टर विजेंद्र पाल राणा को भी वीरता पदक देने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में औपचारिक भेंट की। इस अवसर पर राजभवन परिसर कर्मियों के बच्चों ने मुख्यमंत्री को राखी भी बांधी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले में हुए टेस्टिंग फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट तैयार हो गई है। 3 सदस्यीय समिति ने 2400 पन्नों की रिपोर्ट डीएम को सौंपी। रिपोर्ट में एक अधिकारी की संलिप्तता सामने आ रही है, जिस पर जल्द ही केस भी दर्ज किया जा सकता है। लखनऊ में बंथरा इलाके में रविवार को स्वाधीनता दिवस के दिन खुलेआम शराब पिलाई जा रही थी। शराब कारोबारी ठेके के पीछे झाड़ियों में लोगों को शराब परोस रहे थे। इसकी सूचना पर पहुंचे पीआरवी के सिपाही को दबंग कारोबारियों ने पीट दिया। उसके द्वारा जब्त की गई शराब की बोतलों को भी छीन लिया। इंग्लैंड और भारत के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। दरअसल लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन इंग्लिश क्रिकेटर्स द्वारा गेंद के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस जमकर सवाल उठा रहे हैं। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.